हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ अपना नीट 2025 का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ डे बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मैं लिटरली 3 तारीख को नहीं सो पाई हूँ। लाइक ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आई वाज लाइक ओके, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज बीइंग अ ड्रॉपर, पूरे साल की आपकी मेहनत आपको नेक्स्ट डे वो दिखने वाली होती है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अंदर जाता है एग्जाम सेंटर में और वो बाहर आता है तो उसे पता है व्हाट इज द रियलिटी। उसे पता है कि उसका होगा या नहीं होगा। एंड मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। वॉट हैपेंड इज कि सुबह के 4 बज गए, तब जाके आई वॉज लाइक फ़ोन चलाना बंद हुआ एंड आई स्लेप्ट। मैं यही वीडियोस देख रही थी पूरी रात की, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, हाउ टू नॉट पैनिक, हाउ टू नॉट फील दिस एक्स्ट्रा वेकिंग। जबकि आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु गेट्स नर्वस रियली इजीली, बट दैट डे वॉज रियली आई वॉज नॉट फीलिंग इट एंड माई गट फीलिंग वॉज लाइक कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई वॉज लाइक ठीक है। सुबह के 4 बजे मैं सो गई। नाउ मैं उठी हूँ लिटरली 10:30 बजे, जबकि मेरे को 11 बजे घर से निकलना था क्योंकि सेंटर वॉज वेरी फार अवे, लाइक बहुत ही दूर था मेरे घर से। अब जल्दी फ्रेश हुए, नहाए धोए, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ नॉट ईटिंग एनीथिंग इफ आई एम गोइंग टू डू सम वर्क, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सो मैंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं एंड आई वॉज सिंपली ऑन लिक्विड्स लाइक जलजीरा वाटर और नींबू पानी, लेमन सोडा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब मैं और पापा वी डिसाइडेड कि कैब से चलते हैं और वहाँ पे एग्जाम सेंटर पहुंच के कैब में बैठ के आप 2 घंटा पढ़ना। ना लाइक नहीं, कैब से नहीं जाना। एंड थैंक गॉड उस दिन मौसम बहुत अच्छा था जहाँ मैं रहती हूँ। इट वाज लाइक कंप्लीटली लाइक क्लाउडी वेदर, तो उतना धूप का पता नहीं चला। सो माई फादर एंड आई डिसाइडेड कि हम चलते हैं बाइक से। अब वी वेंट एंड हम लोग थैंकफुली 1 घंटे में पहुंच गए, लाइक द टाइम रिड्यूस्ड। क्योंकि गाड़ी लेते तो फिर 2 घंटा लगता है, बट बाइक से वी रीच लाइक विद इन एन आवर। वॉट आई सॉ वॉज लाइक भीड़, बहुत गजब की भीड़ है। एंड आई लाइक नहीं यार, जल्दी तो जाते नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है। जल्दी जाके भी क्या करना था, अंदर बिठा देते वो लोग, गर्मी में बैठे रहो, बाहर निकलना अलाउड नहीं होता। सो वही फिर मैंने एंट्री ली थी 1:25 के आसपास। मैंने एवरीबडी अराउंड मी अंकल वर लाइक पैनिकिंग, बेटा जाओ पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। सो आई एम लाइक ठीक है अंकल, जा रही हूँ। एंड वन अंकल देयर वाज सो जेन्युइन, ही वाज सो जेन्युइन। ही वाज लाइक ही चेक्ड माय फाइल इवन दो आई डोंट नो हिम। ही वाज लाइक बेटा रुको, मुझे दिखाओ, आप नहीं ले लिया, आपने बोली। आई एम लाइक अंकल सब ले लिया। एंड ही टुक आउट एक्स्ट्रा फोटो जो मैंने गलती से रख ली थी एंड गेव इट टू माय फादर। बट अनफॉर्चुनेटली देवर सम स्टूडेंट्स ऑल्सो जो कि गलत सेंटर पे आ गए थे, क्योंकि हमारा क्या था, गली स्कूल्स थे 3-4 आपस में ही, विद इन लाइक 100 to 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे। एंड ऑलमोस्ट 10 पीपल लॉस्ट द चांस टू गिव द एग्जाम, क्योंकि वो गलत स्कूल पहुंच गए थे एंड द टाइम वाज ऑलरेडी अप फॉर द एंट्रेंस। अब मैं पहुंची हूँ अंदर एंड देयर इज लाइक अ होल यू नो ब्यूटीफुल स्कूल, लाइक ऑल्रेडी इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल बट ट्रस्ट मी इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, सॉरी पुलिस लेडी ऑफिसर्स थी, आई वाज लाइक they were so beautiful कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी पहले से। मैं भूल गई एग्जाम का प्रेशर जो था। मतलब why is she so pretty, why is she, they were so petite and so beautiful। अब बात करते हैं, हम गए अंदर एग्जाम सेंटर पे और अपनी सीट्स अलॉट हुई, वहाँ पर उन्होंने हमारा सब कुछ चेक किया। अब मिलता है हमको पेपर। भाई लिटरली मैं बता रही हूँ, लिटरली नॉट सॉरी, पेपर मिला एंड आई वॉज नॉट पैनिकिंग। आई वाज लाइक इट्स ओके, देखा जाएगा जो होगा। मैंने जैसे ही पेपर खोला है ना एंड मैंने पहला पेज पलटाया, आपको खत्म है। इतनी लेंदी क्वेश्चंस, और जैसे जैसे मैं पेज पलटती गई भाई मेरा दिमाग एकदम हो गया सुन। क्वेश्चंस तो आते थे, ऐसा नहीं आता था कुछ भी, भाई पढ़ा है तो कुछ तो आएगा ना। बट जैसे ही मैंने पेपर का वो देखा ना, लेवल तो मैं समझ गई कि देखो इस बार आई डोंट नो क्या है बट हैवी है एग्जाम का पेपर। आई एम लाइक ठीक है, 1 क्वेश्चन पढ़ा, 2 क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा पढ़ा नहीं आया, छोड़ दिया। फिजिक्स ही छोड़ दी पूरी। फिर मैं पहले गई बायो पे, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इतना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इतना टाइम लग रहा था उनको डिकोड करने में, इतना टाइम लग रहा था एनालाइज करने में। ऐसे करते टाइम निकल गया एंड आई डोंट नो वहाँ पे घड़ी कहाँ लगी थी, दिखी नहीं हमको। अब व्हाट हैपेंड वाज, पेपर को 1.5-2 घंटे आसपास हो गया एंड द टीचर्स गेव द वार्निंग कि इतना टाइम निकल चुका है एंड इतना बचा है, जल्दी जल्दी कर लो। मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था हु वाज somewhere around 5, 9 or maybe 6. He was like very big. I started to cry. Literally भाई वो बंदा रोने लग गया। उस टाइम पे I was trying to fill out my OMR and simultaneously the teachers were taking the signature for some, बीच का रह गया होगा वो उसका। भाई वो बंदा रोने लग गया और लिटरली मेरी सीट जो थी अनफॉर्चुनेटली सबसे पहली डेस्क, टीचर के सामने ही। मतलब बंदा अगर 2 मिनट रोना भी चाहे ना तो टीचर ही देखेगा ये रो क्यों रही है। दैट पर्सन, गंदी बात है, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, ही स्टार्टेड टू क्राई। टीचर आके उसे चुप करा रहे हैं कि इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, दैट इज फाइन, होगा। वही मैं उसे देखूं, मैं ओएमआर भरते आई वाज शिवरिंग कि व्हाई इज ही क्राइंग एंड आई एम गेटिंग सो स्कैरी बाय सीइंग हिम लाइक अ ग्रोन एस गाय वाज क्राइंग। नाउ आई वाज लाइक एक बार फिर से देख लेती हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, फिर से देख लेती हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अब उसके साथ साथ व्हाट हैपेंड वाज कि जब टाइम हमारा barely 20 मिनट्स के आसपास बचा था एंडिंग में, मैंने तो अपना कर लिया जितना मेरे को आया। दिस गर्ल सिटिंग बिहाइंड मी एंड अ रो नेक्स्ट टू माई रो, वहाँ पे भाई वो एक दूसरे को देख के एक रोई, फिर उसके बाद दूसरी रोने लग गई अंदर ही। भाई पेपर सबमिशन से पहले हुआ, क्योंकि सर ने बोला कि 15-20 मिनट बचे हैं, आप उसको ओएमआर को फिल आउट कर लो। भाई आई डोंट नो पेपर छोटा क्या हुआ एंड दे स्टार्टेड टू क्राई लाइक लिटरली किड्स। एंड वहाँ मैं समझ गई भाई
इस बार नहीं कुछ हो सकता, कुछ भी नहीं, मतलब इवन दो आई डिड माई बेस्ट, मैं जितना करके आ सकती थी। एंड उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने किसी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है पीपल विल से दिस हैपेंड दैट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक ओके ओके लेट इट बी, एंड आई जस्ट वैनिश्ड इनटू थिन एयर। मैं अपने पापा के पास दौड़ती हुई गई, आई जस्ट टुक लाइक अ शेक एंड अ बिस्किट, एंड ही वाज माय पापा वाज लाइक कैसा गया बेटा, कैसा? मैंने कहा बहुत हार्ड पेपर था और बहुत लंबा पेपर था, हंसते हुए बोला मैंने। मतलब रोना तो मुझे भी आ रहा था, ऑब्वियस बात है कि पूरा साल मैंने करा एंड दिस हैपेंड, बट I didn't cry. I was like, ठीक है, accept कर लेते हैं कि this is the reality and this is what happened. So this is what happened on my NEET का exam day, and I was like, shit. फिर घर आके nothing happened, कुछ भी नहीं हुआ, and I slept. जो मैं रात में नहीं सो पाई थी, I slept the next day. Literally I slept the next day. And मैं ऐसा सोई हूँ ना कि मैं I don't think so मैं 15 घंटे से पहले उठी होंगी ना। My parents were like, is she dead? Check her out. Did she eat something or what? I'm like, नहीं पापा, जितना हूँ मैं, alive and fun. So this was my experience, which was pretty wild, and seeing grown-up people cry for the very first time in such a different place made me realize that life is too short to be stressing about everything. So yeah, this was my exam story. This was what happened. क्या बोलूँ मैं?